एक तरफ जहां संभाग के इकलौते मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर स्टाफ कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के अधिकारी भ्रष्टाचार का मौका छोड़ नहीं रहे। मामला 1 साल से बिना टेंडर के मेंटेनेंस भुगतान का है। जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 1 साल से बिना टेंडर के हर महीने 16 लाख इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के नाम पर दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम बिना किसी टेंडर के भुगतान हो रही है। इस सवाल पर अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। साल 2019 में जून महीने तक के लिए कोलकाता की कंपनी को टेंडर मिला था, जिसमें 40 से अधिक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के स्टाफ की मौजूदगी भी शामिल बताई गई। वर्तमान में स्टाफ की संख्या कम है, मेंटेनेंस की स्थिति बेहद खराब है, फिर भी भुगतान उतना ही हो रहा है। अधिकारी कहते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया रायपुर से की जानी थी, जिसके बाद मेंटेनेंस का काम जारी रहता, लेकिन इस दर पर ही चुनाव का बहाना लेकर भुगतान का सिलसिला जारी रखा गया। मामले की शिकायत बस्तर कलेक्टर से की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। टेक्निकल जो एडवाइस हमको जो चाहिए था, पीडब्ल्यूडी जो एक्सपर्ट एजेंसी है उनको हमने लेटर लिखा है, नवंबर में भी लेटर लिखे हैं, रिमाइंडर भी लिखे हैं। जैसे उनसे लेटर आ जाता है टेक्निकल एडवाइजरी एक्सपर्ट उसमें जो है, तो हम लोग इस मंथ अभी जून में हम लोग निकाल देंगे टेंडर। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। नरेश, एक बड़ा सवाल है, बिना टेंडर की इतनी बड़ी रकम और मेंटेनेंस की क्वालिटी भी घटिया बताई जाती है, लोग भी कम कर दिए गए हैं, आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? पैसा शासन का है, लोगों की गाड़ी कमाई का है। बहुत हैरानी की बात है। देखिए पुनीत, और ये पूरा 1 साल से ये सिलसिला जारी है। ये कैसे संभव है कि चुनाव का बहाना लेकर अधिकारी टेंडर प्रक्रिया से ही बचते रहें? और आप समझ सकते हैं कि ये खेल ऊपर से नीचे तक जारी है, वरना इस तरह से इस बात का कबूलनामा भी सामने नहीं आता। और अधिकारियों ने यहाँ मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों ने साफ किया है कि उन्होंने इस बात की सूचना ऊपर दे दी थी रायपुर में, और उस वक्त जब टेंडर होना था तो उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई गई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम ज़रूरी होता है, इसलिए उसी संस्था को ये भुगतान का सिलसिला जारी रखा गया। लेकिन अहम बात यह है कि जो शर्तें थी इस अनुबंध में, जिसके तहत कलकत्ता की कंपनी को जून 2019 तक का काम दिया गया था, उसमें जो इलेक्ट्रीशियंस की मौजूदगी और जो इंजीनियर होने चाहिए थे उनकी तादाद इतनी नहीं है। तो एक तरह से ये पूरा ये जो भुगतान है ये पूरा एक तरह से नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है। और इतनी बड़ी संस्था में खुलेआम इस खेल के पीछे अधिकारियों को इतना हौसला कैसे मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जो शिकायतों के बाद भी अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय प्रबंधन ज़रूर ये कह रहा है कि इस मामले में ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में टेंडर कराया जाए। तो ये एक इलेक्ट्रिक भुगतान के लिए आपको बता दूं पुनीत कि ये जो राशि भी इसमें तय की गई थी, 1,92,00,000 रुपए अब तक भुगतान किए जा चुके हैं इस 1 साल के दरमियान, जो बिना टेंडर के उस फर्म को भुगतान किए गए हैं। ये किसी भी तरह से नियमों के दायरे में नहीं आता। और जो राशि भी है उसमें इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस और एसी मेंटेनेंस इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बटी हुई थी, और उसके हिसाब से संबंधित जो स्टाफ है, टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, उनकी मौजूदगी मेडिकल कॉलेज में होनी थी, जो अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। तो एक तरह से काम चलाऊ व्यवस्था, लेकिन भुगतान पूरा का पूरा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हैरानी इस बात की कि शिकायत के बाद इस पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इसमें मिलीभगत है? क्या इस तरफ भी परिस्थितियां इशारा कर रही हैं?